जय हिंद। आप सभी को पता होगा कि भारत में 19 अप्रैल से लोकसभा का चुनाव होना है, जो कि 7 चरणों में संपन्न होगा। लेकिन साथ ही भारत में आचार संहिता को भी लागू कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि ये आचार संहिता क्या होता है, आचार संहिता को कौन लागू करता है? तो चलिए आज मैं आपके इन प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो बिना देर की शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम सभी जानने का प्रयास करते हैं कि आचार संहिता होता क्या है। सुनिएगा ध्यान से। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा सरकार, राजनीतिक दल, उम्मीदवार एवं जनता के लिए बनाए गए कुछ नियमावली होते हैं, जिन नियमों को पालन करना चुनाव के समय आवश्यक होता है। मेरा कहने का क्या मतलब होता है, कुछ नियम बनाए जाते हैं। आचार संहिता में कुछ नियम बनाए जाते हैं और वो नियम किनके द्वारा? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा नियम बनाया जाता है। ये निर्वाचन आयोग क्या है? तो आपको बता दें, भारत में चुनाव कराने तथा चुनाव संबंधित कार्यों को देखरेख करने के लिए 25 जनवरी 1950 को भारत में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम सभी 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, ये आचार संहिता लागू करता है, जिसमें कुछ नियमावली बनाए जाते हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं। और उन नियमों को चाहे सरकार हो या राजनीतिक दल हो या कोई उम्मीदवार जैसे सांसद, विधायक जो वोट में खड़े होते हैं, तो कोई उम्मीदवार हो या फिर जनता हो, उन सभी को उन नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। जब चुनाव चल रहा होता है, चुनाव के दिनों में उन नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। अब हम सभी समझते हैं कि आचार संहिता के अंतर्गत कौन कौन सी बातें शामिल है। सबसे पहला है, आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सरकार कोई भी योजनाएं लागू नहीं कर सकती है। और ये बहुत ही अच्छा है। सरकार अगर 5 साल में कोई योजनाएं नहीं लागू की है तो चुनाव के समय लागू करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए सरकार आचार संहिता लागू हो जाने के बाद कोई भी योजनाएं लागू नहीं कर सकती है। दूसरा है, धन का लोभ ना देना। जो कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी उम्मीदवार हो, वोट लेने के लिए किसी को धन का लोभ नहीं दे सकती है कि हम तुम्हें 10,000 देते हैं, तुम हमें वोट दे दो। अगर कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार अगर ऐसा करते हैं तो उसे निर्वाचन आयोग सीधा उसके चुनाव से हटा सकती है। तीसरा, धार्मिक व जातिगत मुद्दा ना उठाना। ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं और ऐसी स्थिति में अगर आप धर्म के नाम पर वोट मांगते हो तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो आप चुनाव के समय धार्मिक मुद्दा या जातिगत मुद्दा नहीं उठा सकते हैं और धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं। बाहुबल का प्रयोग ना करना। हाँ, आप अपने बाहुबल का भी प्रयोग नहीं कर सकते कि तुम हमें वोट दो अन्यथा हम तुमको मरवा देंगे। ये भी आपको नहीं करना है। पांचवा है, वो निर्वाचन आयोग जनता से अपेक्षा करती है। क्या अपेक्षा करती है? कि जनता ईमानदारी पूर्वक सरकार का चयन करे। और ये बहुत जरूरी है। आपके पास पावर है, वोट देने का पावर है, सरकार का चयन करने का पावर है। तो ईमानदारी पूर्वक, ना तो किसी के बहकावे में आकर, ना तो धर्म के आधार पर, आपके पास बुद्धि है तो अपने बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी दल को, जिसको दल को मन है, आप उस दल को वोट दीजिए। तो ये जो आचार संहिता होती है, चुनाव की तिथियां की घोषित करने के साथ लागू कर दिया जाता है और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, परिणाम सामने आता है, आचार संहिता को भी जो नियम था उसको खत्म कर दिया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा सर तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।